मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल शाअनहू ने ईमान वालों पर 5 जिम्मेदारियां दिया, जिसको इस्लाम के 5 अरकान कहते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा रुकन है वो अकीदे का है और दूसरा अमलियात का है। अकीदा मुसलमान का सही हो, अच्छा हो, बेहतर हो और एक खुदा पर हो, तो ये ईमान का अकीदा है। और अकीदे से ही ईमान की हिफाजत होती है। जहाँ अकीदे में कमज़ोरी आ गई तो ईमान तज़ब्ज़ुब में आ जाता है। तो बाकी जो 4 अमल हैं, 4 अरकान हैं, ये ईमान पर डिपेंड है, ये ईमान पर मुनहसिर है। चारों के चारों अमल का मामला ईमान पर। ईमान अगर मजबूत है तो चारों अमल अच्छे, बेहतर और कबूलियत की आसार इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर ये ईमान में कमज़ोरी पाई गई तो फिर वो चारों बातें भी बड़ी मुश्किल से, बल्कि बाद जगह यूँ लिखा है, ईमान के कमज़ोर होने की बुनियाद पर वो चारों अमल भी कमज़ोर हो जाते हैं। जैसा कि 2 हाथ और 2 पैर। आदमी मजबूत कहलाता है, लेकिन जिस्म में बुखार आ गया तो ये सब ढीले पड़ जाते हैं। अगर आदमी के दिल के अंदर मजबूती है, जिस्म में कोई बुखार वगैरह नहीं है, तो ये क्या 2 हाथ 2 पैर उसके अच्छे काम करने लगते हैं। अगर ये 2 हाथ और 2 पैर रखने के बाद में भी आदमी के जिस्म में बुखार हो, कहीं पर भी कुछ दर्द हो वगैरह वगैरह, तो फिर ये काम करना वैसा नहीं करते जैसा होना चाहिए। एक मिसाल तो ये। दूसरी मिसाल ये मस्जिद के जो 4 दीवारें हैं, या सामने तो दीवार नहीं होगी, आप बोलेंगे दीवार कहाँ है, सुतून है। तो यहाँ 4 इसके तरफ 4 दीवारें, 4 सुतून हैं। ये 4 सुतूनों के ऊपर ये मस्जिद का जो है मामला छत का ठहरा हुआ है। अब ये जिस तरफ का सुतून या जिस तरफ की दीवार हटेगी, वो दीवार कमज़ोर समझी जाएगी। जाहिर बात है, कमज़ोरी का मामला ये होगा कि जब भी इस कमज़ोरी के अंदर और ज़रा ज़्यादती होगी तो गिरने का अंदेशा है। अब एक तरफ की दीवार पूरी ही नहीं है या एक तरफ का सुतून पूरा ही नहीं है, तो जाहिर बात है एक तरफ तो झुकेगा वो। हाँ, किसी वजह से ठहरा हुआ है अपनी जगह पर, लेकिन कभी भी खतरा होगा, अंदेशा होगा गिरने का। तो कहा ये चारों के चारों अरकान, ये जो ईमान का छत है, उसकी हिफाजत के सुतूना है। जो सुतून के अंदर कमजोरी पैदा होगी वो नाखिस तो जरूर कहलाएगी, लेकिन गिरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, नाखिस कहलाएगा। तो इस तरह से ईमान के अंदर कमजोरी का पैदा होना अमल के एतबार से भी होता है। अमल अगर कमजोर हुआ तो ईमान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी पैदा होने लगती है। लिहाजा अरबी में नमाज को सलात बोलते हैं। सलात सुना होगा आपने, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सुबह की अजान में बोलते हैं। क्या माने उसके? नमाज बेहतर है नींद से।
जब आदमी नींद की हालत में होता है तो उसको कहा जाता है, अल्लाह के बंदे तेरी नींद अच्छी नहीं है, इस वक्त में नमाज अच्छी है, नमाज के लिए आ जा। तो सलात कहते हैं नमाज को। असल में सलात का माने, असल सलात के बोलने का कहना यह है, सलात कहते हैं असल में सलाह, किसी टेढ़ी चीज को सीधा करने का नाम है। लोहे की चीज कोई सलाई वगैरह टेढ़ी हो गई तो उसको भट्टी में रखकर सीधा किया जाता है, गरम करके उसको सीधा किया जाता है। तो कहा आदमी का माहौल भी दुनिया में रहकर, दुनिया के चीज़ों में रहकर जहाँ टेढ़ा हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, तो मस्जिद में लेकर आके अल्लाह की इबादत के गर्मी से उसको सुलझा किया जाता है। इसीलिए कहा किसी आदमी को ये देखो कि वो 5 वक्त नमाज का पाबंद है, मस्जिद का पाबंद है, तो कहा उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। ईमान की हिफाजत का मामला लाजिम और मलजूम का है। जैसे जिस्म के बगैर जान नहीं, जान के बगैर जिस्म नहीं। जिस्म को और जान को आप अलग कर देंगे तो ये भी थोड़े दिन का, थोड़ा वक्त का मेहमान है, वो भी थोड़े वक्त के मेहमान। कभी आप ये नहीं देखोगे कि भाई इसके अंदर जान नहीं है फिर भी चल रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अब एक आदमी जिंदा है, जाहिरी एतबार से अच्छा है, लेकिन लोग हम बोल रहे हैं कि नहीं उन्हें मुर्दा है, हाथ पैर वगैरह कुछ भी मार रहा नहीं। हाँ हो सकता है उसकी सांस चल रही होगी, तो उसको मुर्दा तो नहीं बोलेंगे, जिंदा तो बोलेंगे। हाँ लेकिन कोई चीज करने के काबिल नहीं है, ये अलग बात है। तो कहा जो इंसान बिल्कुल ही गया गुजरा होगा, जिसके अंदर कोई सकत और कोई ताकत नहीं होगी, वह आदमी किसी काबिल का नहीं होगा, तो कहा सलात कहते हैं आदमी यानी किसी चीज, टेढ़ी चीज को सीधा करने का। जब इंसान दुनिया के माहौल में रहकर टेढ़ा हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह के अहकाम से दूर हो जाता है, तो उसको मस्जिद के इस माहौल में लेकर आके, मस्जिद के इसमें इबादत में लेकर आकर उसको सीधा किया जाता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा यूँ फरमाया सलात के सही माने, जैसा अभी मैं बताया, टेढ़ी चीज को सीधा करना सलात के माने। तो कहा जब किसी आदमी को देखो कि 5 वक्त मस्जिद का आदी है, उसको ईमानदार होने की गवाही दो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी को देखो कि वो 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अब ईमान कमज़ोर है या जोरदार है, नमाज तो दिखती है कि भाई मस्जिद को आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये ईमान तो नजर नहीं आता उसका। कभी बुखार को चेक करना है तो थर्मामीटर लगाते हैं, कभी बगल में लगाते हैं, कभी जबान के नीचे लगा देते हैं, तो वो बता देता है बुखार कितना है। तो कहा जब ईमान कितना है आपको चेक करना है तो नमाज को देख लो, नमाज की पाबंदी कर रहा है नहीं कर रहा है, तो लोग बोलते हैं बेईमान है। क्या बोल रहे हैं, किस बुनियाद पर बोल रहे हैं बेईमान है बोल के? किसी का हाथ पकड़ के बोलो बेईमान है, तू बेईमान, तेरा बाप बेईमान बोलेगा, और मेरे को बेईमान क्यों बोल रहा? तो नहीं, मुल साहब बोले थे नमाज नहीं पढ़ तो बेईमान होता कहते, तो तू बेईमान, तेरा बाप बेईमान, इस वास्ते मैं ईमानदार हूं। किसी काफिर को भी आप बेईमान नहीं बोल सकते। बेईमान का जो लफ्ज है वो आदमी को बर्दाश्त ही नहीं होता, उन्हें सुनने को पसंद ही नहीं करता, बर्दाश्त ही नहीं करता, बेईमानी को पसंद ही नहीं करता उन्हें। लेकिन है
बेईमानी की यानी कमजोरी का जो मामला है इतना कमजोर हुआ, इतना कमजोर हुआ कि एक आदमी को दो आदमी उठा के बिठा रहे हैं। एक आदमी को दो तीन आदमी उठा रहे हैं और बिठा रहे हैं। क्या भाई वो आदमी काबिल होगा? भाई पहले तो उन्हें कमजोर, इतना कमजोर हो गया है कि उन्हें मोहताज हो गया दो आदमियों का। उठाना बिठाना, पेशाब पखाना करना, धुलाना धोना वगैरह वगैरह सब चीजों का मजबूर हो गया। इतना कमजोर हो गया कि सांस उसकी थोड़ी सी चल रही है, मुर्दा तो नहीं बोलेंगे उसे, सांस चल रही है लेकिन मजबूर हो गया। एक आदमी है 10 आदमियों को संभाल रहा है, वो भट्टा कट्टा है, पहलवान है, 10 आदमियों को संभाल रहा है। अरे इसको भी आप बोलेंगे आदमी है, इंसान है, उसको भी बोलेंगे इंसान है, जानदार है, लेकिन वो जानदार जो सांस चल रही है दोनों 2-4 आदमियों का मोहताज है, और ये आदमी जो हट्टा कट्टा पहलवान है 4 आदमियों को संभालने के काबिल है। ईमान की मिसाल दिया मैं। अगर वो ईमान वाला है, मजबूत है, पक्का ईमान वाला है, तो फिर ये ईमान इसका सारी चीजों पर हावी है, सारे के सारे अमल इसके मजबूत है, बल्कि पूरे चीजों को लेकर चलने के काबिल है। अगर ईमान कमजोर हो गया है तो फिर कोई भी अमल इससे नहीं होता। मस्जिद के सामने से जाएगा, मस्जिद में नहीं आएगा। मस्जिद के दुकान में होगा किराए से, मगर मस्जिद में अंदर आने की तौफीक उससे नहीं होगी। अब अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जगह फरमाते हैं, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फखद कफर। जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़े। अब हम में से कितने हैं जो समझकर नमाज नहीं पढ़ते हैं? क्या भाई हम पूरा पाबंदी कर रहे हैं? तो सारे के सारे लोगों में से शायद ही कोई बोलेगा कभी फजर छूट रही है, कभी असर छूट रही है, कभी जोहर छूट रही है, कभी कारोबार की वजह से वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बोलेंगे हम लोगों में से। तो क्या भाई हमारी ईमान की कोई पक्की बात, सच्ची बात है? तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है हमको? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर पाबंदी नमाज की नहीं कर रहे हैं तो ईमान में कमजोरी जरूर आएगी। किसी आदमी का हाथ कटा हुआ पहलवानी कर सकता? टांग कटी हुई कर सकता? नहीं कर सकता। तो कहा एक आदमी के अज़ू कट गए हैं या छट गए हैं या टूट गए हैं तो वो आदमी चलना मुश्किल है, पहलवानी क्या कर सकता है? तो कहा जो आदमी की नमाज एक टाइम की भी छूट जाए फिर वो पूरे ईमान की हिफाजत कैसे कर सकता है? बड़ी मुश्किल का मसला है। इसको अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान ये पत्थर नहीं है कहीं पड़ जाए, ये दरख्त नहीं है कहीं ठहर जाए। बहुत सारे लोगों के बारे में सुने होंगे आप, नहीं जनाब, अल्लाह के नाम पे वक्फ हो जाना, जैसा वो गायों को, बैलों को, भैंसों को, खुलगों को छोड़ते नहीं मरियम पोशम्मा के नाम पे, वैसा वक्फ हो जाना, इसका नाम अल्लाह वाला है। किसी जगह पहाड़ी के चोटी में जाके तस्बीह लेके बैठ जाना, इसका नाम अल्लाह वाला नहीं होता, इसका नाम साधु है, साधु। संत भी बोलना बुरी बात है, संत के माने बिल्कुल पाक के हैं, साफ के हैं। हमारा काम ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इस्लाम को इतना पाक और साफ बनाया, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मकान के साथ, दुकान के साथ, कारोबार के साथ, धंधे के साथ, रिश्तेदारों के साथ,
अपने पूरे कुंबे बिरादरी के साथ रहना, अखलाक के साथ रहना, खिदमत के साथ रहना, इन सब के साथ रहकर अल्लाह के साथ जुड़े रहना, मस्जिद के साथ जुड़े रहना, अल्लाह की इबादत के साथ जुड़े रहना, इसका नाम है ईमान वाला और इसका नाम है मुसलमान। कहा यही तो है अल्लाह के नजदीक पसंदीदा इंसान, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा चीज इस्लाम है। क्यों है? कहा मेरे नबी के तरीके को इख्तियार करते हैं, मेरे नबी जैसा बताए वैसा वो अपने अमल की जिम्मेदारी पूरा कर लेते हैं, इसके अंदर किसी किस्म का कोई कमी ज्यादती का मामला नहीं करते। एक साहब से मुलाकात हुई, कहने लगे मैं दूसरे मजहब का था, मुझे ईसाइयत अच्छी दिखी, ईसाइयत अच्छी दिखी, मैं ईसाइयत में आ गया। बोला माशाअल्लाह, ईसाइयत को जानते हैं आप, बाइबिल पढ़े? हाँ हाँ, जभी तो मैं ईसाई बन गया हूं। मैं बोला भाई ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा शियार क्या था? सबसे बड़ा शियार शादी नहीं करे थे। हाँ, शादी तो नहीं करे थे। फिर तुम बीवी को छोड़ दो, कहीं को रख लेके बैठे? पहली बात तो इसका मतलब यह है तुम बाइबिल पूरा नहीं पढ़े, अगर पढ़े हैं तो उस पर अमल भी नहीं करे। चुप नामिनल आप बोल रहे मैं ईसाई हूं, आप ईसाई है ही नहीं। एक बात, जो लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं पोप हूं, मैं ईसाई बहुत बड़ा बहुत जिम्मेदार किस्म का इंसान हूं, मैं फादर बन गया, कहते हैं फादर, सुने हैं नहीं सुने नाम? शादी नहीं करे तो फादर, औरत शादी नहीं करे तो मदर। उन्हें अम्माश नहीं बनी, मदर कैसा बनी? इन्हें बावाश नहीं बना, फादर कैसा बना? ये समझ में नहीं आया हमारे। एक साहब लोग बोले इनका, मैं बोला कौन है? ये फादर है। मैं बोला फादर कैसा होते रहेगा? दाढ़ी नहीं, मुच्छी नहीं, ये क्या फादर है? शादी हुई नहीं, शादी भी नहीं हुई, फादर कैसे बनेंगे? नहीं, इनको लोग फादर बोलते हैं। तो तुम बोल हो, मैं कहीं बोलूंगा? मैं एक मामूली इंसान बोलूंगा। नहीं बोल साहब, वो ईसाइयत में इन्हों कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गलत नहीं बोलते, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मगर ये बताओ कि इन्हों ईसाई हैं क्या? फिर खा के कहीं को अपने आप को जो है फादर मदर बताने, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की जो है अपने आप को बोलते हैं मैं उनका जो है उम्मती हूँ। गलत है भाई, गलत, सही नहीं है। सही बात तो यह है कि अपने नबी के बताए हुए तरीके तर्ज पर अमल करने का नाम है कि मैं उम्मती हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करें, एक नहीं, आपको ताज्जुब होगा, आपको कुछ सवाल लोग उल्टे सवाल आप ही करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त में 9 बीवियां थे, 9। मगर हमारे को 40 करने का हुक्म दी। लोग बोलते हैं उन्होंने 9 कई को करे, हमारे 4 कई को भी, उन्होंने भी 9 करे तो हम भी 9 करना नहीं, कम से कम 8 तो भी करना ना। एक सवाल का जवाब जो इश्काल तुम्हारे जहन में मेरे जहन में भी आता है, कभी जवाब आपको जो है अगर है तो ऐसा दे सकते हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इतनी बड़ी ताकत दिया था, एक जन्नती को दुनिया के 1000 आदमी की ताकत मिलती है। समझो बात को पहले, एक आदमी को जो जन्नत में अल्लाह भिजाएंगे तो उस एक आदमी को दुनिया के आदमी के 1000 आदमी की ताकत मिलती है। तभी तो कहीं जाकर 70 को संभालता उन्हें।
एक जन्नती को 70 होरा मिलती कहते। यहाँ एक चिकलूर पेट के मौलाना आए थे, यहीं बैठकर बयान करे, और मदीना मस्जिद में उनका बयान हुआ था, मैं वहां सुना उनका, मैं जब इमामत कर रहा था। करते करते बोले जब जन्नती अल्लाह मियाँ जन्नत में भिजा देगा तो एक को 70 मिलेंगे। तो एक आदमी उठा, देहाती उठकर बोला, अजय मौलाना ये की चाको कोम्पा डुबा को बैठिए, 70 आए तो होंगे क्या, होंगे हमारा हाल, हने बार क्या होंगे हमारा। तो बोले कहते 70 आएंगे तो तेरे को ताकत भी वैसी मिलेंगी, ले फिक्र न कर, ताकत मिलेंगी, फिर परवाह नहीं लियो क्या कहते। तो अल्लाह भी ताकत भी देता। तो हदीस में है एक जन्नती को अल्लाह ताला दुनिया के इंसानों के 1000 आदमियों की ताकत मिलेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नतियों की ताकत थी। 40। अब अंदाजा लगाओ, 40 जन्नतियों की जब ताकत थी अल्लाह के रसूल को, तो कितनी ताकत होगी। जबकि जन्नती को 1000 आदमी की ताकत, अल्लाह के रसूल को 40 जन्नतियों की जब ताकत मिली थी, अल्लाह दिया था, तो फिर कितनी ताकत होगी। अरे हमको तो तुमको तो 4 करने का हुक्म है, अल्लाह को रसूल को अगर 4000 भी करे तो कम थे, इतनी बड़ी ताकत थी। लेकिन 9 पर इक्तिफा करें, उनके बे सबर की दाद देना चाहिए। ये एक जवाब है। और सबसे ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही औरत थी जो बाकिरा, बाकिरा के माने शादीशुदा नहीं थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। बाकी जितने थे बीवियां, 8 के 8 बीवियां बेवा थी, शादीशुदा थी। उस जमाने में शादीशुदा औरत को शादी कर, आज भी है, आज भी है हमारे एरिया के अंदर, शादीशुदा औरत ज्यादा हो नहीं हुआ साहब, 1 साल हुआ, शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चे भी नहीं, अरे वो आयब है भाई, वो शादीशुदा है, मैं नहीं कर लेता, चाहे उन्हें 15 साल की क्यों ना हो, नहीं करता। 40 साल की है, शादी नहीं हुई, उन्हें ठीक है, उन्हें शादी नहीं हुई ना, वो कर ले, उसमें ऐब नहीं रहे। तो हमारे आज भी एरिया के अंदर ये बीमारी चल रही है। तो उस जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेवा औरतें बहुत ज्यादा परेशान कुन हैं, इनको शादी नहीं की जा रही है, इनको कोई दूसरा आदमी कबूल नहीं कर रहा। तो ऐसे लड़कियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया। एक बात। दूसरी बात यह है ज़हनी एतबार से, मर्द के एतबार से औरत तेज होती है, ज़हनी एतबार से। 4 साल के बाद में एक औरत साड़ी पहन लेकर आई, वही साड़ी नहीं, छिल्ले में बनाए से वही साड़ी नहीं, बोल रही है छिल्ले में बनाए से वही साड़ी नहीं, जब का याद रखी बेचारी, ज़हनी एतबार से, क्योंकि इनको बाहर जाके काम करने का मामला नहीं रहता, एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ज़हनी एतबार से, कुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से कमजोर है मर्द के एतबार से, लेकिन ज़हनी एतबार से अल्लाह ताला मर्द के एतबार से औरत को आगे बढ़ाया, आगे बनाया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर के अमाल थे, घर के मामूलात थे, वो घर के अमलियात और घर के मामूलात मालूम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों से शादी की।
बाहर के बातें तो सहाबा सुनते थे, सहाबा उसको अखज़ करते थे या लिखते थे या महफूज करते थे, लेकिन घर के अंदर का माहौल कौन देख रहा? इसको समझने और इसको समझाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, ताकि घर के माहौल को, घर के अंदर के मामलात को ये महफूज करे और उम्मत को बता दे। इसीलिए हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, फरमाते हैं अगर आयशा नहीं होती, अगर आयशा नहीं होती तो हम सब के सब लोग जाहिल, क्योंकि अंदर के मालूमात सिर्फ आयशा को मालूम। आधे से ज्यादा मौलिमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अंदर के जितने मालूमात थे वो सब तकरीबन औरतों के अंदर सबसे ज्यादा ज़हीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहरहाल मैं ये बात बता रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाते वक्त में 9 बीवियां थी, बात जगह कुछ और ज्यादा आई भी है। तो फिर क्यों हुआ? फिर मैं आपको इसका जवाब दे दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इतनी बड़ी ताकत वाले थे, फिर भी सब्र करके बीवियों के ऊपर जो है मामला का पूरा करे, तो ये मामला हुआ। एक बात। दूसरी बात और जहन में रहे आपको, बहुत सारे जंगली किस्म के लोग, जो दहरिये किस्म के लोग हैं, जो अल्लाह के रसूल से ही नहीं बल्कि इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, कुछ अजीब अजीब कार्टूना, अजीब अजीब तरीक़े, अजीब अजीब बातें करते हैं। अल्लाह के रसूल 52 साल के, हज़रत आयशा 9 साल की बच्ची को जो है शादी कर लेता बुढ़ा। ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, याद रहना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ हैं। मेरी बीवियां यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं, 9 बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ, उम्महातुल मोमिनीन कहा गया। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते वक्त में हज़रत आयशा की उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र, अंदाज़ा लगाइए आप कितनी भरी जवानी थी होगी। लेकिन कोई माँ से शादी करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बोले ये बात? फिर वो बात याद रखो आप, जन्नती की बात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ताकत थी 40 जन्नतियों की, जब 40 जन्नतियों की ताकत थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ 9 पर जो है इत्तेफा करके रखे। यूं फरमाया, जब शौहर कमजोर हो जाता है तो बीवी दूसरे की तरफ आंख बढ़ाती है। खैर ये बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बात से बोल रहा हूं, तुम्हारे को कहीं भी आ जाता है, माहौल में कुछ बातें आ जाती है तो उनका जवाब देने के लिए बता रहा हूं मैं ये बात। जब बीवी के अंदर कमजोरी नहीं, मर्द के अंदर कमजोरी आती है तो बीवी दूसरे की तरफ बढ़ाती है, आंख बढ़ाती है। कई को गए वो औरत कई को भागू गई। हाँ, वो क्या है, मर्द आदमी कुछ भी नहीं है, वो बूढ़ा है, बूढ़ा जवान से भागू गई। तो कहा जो आदमी जवान होगा वो आदमी के तरफ उसकी निगाह जाएगी। तो कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जवानी थी, जो ताकत थी, हजरत उम्महातुल मोमिनीन के अंदर वो कैफियत थी कि अब उनको वो कैफियत अब बाकी नहीं रही शौहर की। समझे बात को? नहीं समझे? पूरा खुला करके बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी और उनकी ताकत का जो अंदाजा था, अपनी औरतों के साथ में जो मामला हुआ है, अब मामला दूसरों की तरफ जाने का रहा नहीं।
पहली बात। और अगर गए तो फिर उनकी हवस पूरी नहीं होती थी, क्योंकि मामला पूरा हो चुका था। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तुम्हारी माएँ हैं, कहीं मेरी उम्मत की बेइज्जती ना होने पाए, इस वास्ते वो शादी करने को मना कर दिए। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने में 9 बीवियों को रखे और उसके बाद दुनिया से निकल कर चले गए। तो कहा कम से कम आखिरी दर्जे में हमको 4 करने का हुक्म दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे अंदर 4 ही की ताकत है, वो भी बड़ी मुश्किल से। कहा ताकत अगर रखते हैं तो करो, वरना नहीं तो नहीं। अब यहाँ हमारे पास बाज वक्त में एक छोड़ो 2, हमारे आखिल साहब जो इंतकाल कर गए, हमीदुद्दीन आखिल साहब बोलते थे, 1 बीवी साथ है, क्या बजे की रात है, 2 बीवी साथ है, झगड़े की रात है, 3 बीवी साथ है, सकरात की रात है, 4 बीवी साथ है तो डोले हाथ है हाथ। 4 करो, करने में एतराज नहीं है, मगर पहले तो हिंदुस्तान का कानून खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। अब कई जगह पर, कई स्टेटों में 2 शादियां करना उसके सजा की मुस्तहिक बन चुका है। अब यहाँ पर भी मामला कुछ अजीब और गरीब चल रहा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस बात को जो है मद्देनजर रखते हुए कि भाई मैं जो बात बता रहा था वो ये थी कि नमाज के ताल्लुक से नमाज की पाबंदी करना है, अल्लाह की इबादत के वास्ते मस्जिद को अगर कोई आ रहा है तो यूँ फरमाया, किसी आदमी को 5 वक्त मस्जिद का आदी देखो तो उसको ईमानदार होने की गवाही हो। ये बात बता रहा था। जब आदमी मस्जिद का आदी दिख रहा है, ईमानदार होने का थर्मामीटर आपने देख लिया, तो फिर आदमी के बारे में यूं फरमाया, चाहे उन्हें कितना ही बेईमानी के काम करने दो, मगर एक वक्त आएगा कि उसका ईमान खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये नमाज के अंदर काबिलियत है, ये नमाज के अंदर कैफियत है। इसीलिए फरमाया, जब आदमी पाबंदी अल्लाह के घर की आने की कर रहा है, 2 फरिश्ते वहां ठहरे हुए हैं, हमारे को नजर नहीं आते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 फरिश्ते ठहरे हुए हैं। कभी आप बड़ी जगहों पर, जैसा हज को जाते हैं, अब हज को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हैं, हर मुसलमान को जाने की अल्लाह तौफीक दे दे, अलग बात है। मगर बाद जगह पर गुरुद्वारा, किसी टेम्पल या वगैरह वगैरह की तरफ भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपके अंदर जेब में क्या क्या है वो सब निकाल लेते हैं। चलो यहाँ रखे जाओ, वहाँ मेहराब में रखा हुआ, खुफल डाल लो, पैसे किसी सब वहाँ रखे, खाली जाओ, खाली हाथ। तो कहा आपको अंदर कुछ चीज ले जाने की इजाजत नहीं। तो वैसा ही जब आदमी आ रहा है तो 2 फरिश्ते ठहरे हुए हैं, बोलते हैं, ए अल्लाह, जगह पाक है, तू पाक है, तेरे नबी पाक है, और ये मस्जिद में रहने वाले फरिश्ते पाक है। अब इन्हें गुनाहों की नापाक पोटली सिर पर लेको आ रहा है, फिर इसको क्या किया जाए? तो फरिश्ते कहने के बाद कहा, ऐ फरिश्तों, मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में आ रहा है। क्योंकि ये बात हदीस उसको पहुंची, इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज की पाबंदी करे तो गुनाह माफ होते हैं, बुराइयां खत्म होते हैं। इस वास्ते जो गुनाह उसके सिर पर पोटली की तरह बनकर रखे हुए हैं, वो पोटली को निकाल के रख दो, वापस मत करो इसे, वो पोटली को निकाल के रख दो। लिहाजा वो पोटली निकाल के रख देते हैं। अब इसको बिल्कुल पाक साफ करके अंदर भी आते हैं, क्योंकि अब जगह पाक है ना, अल्लाह का घर पाक है, जगह पाक है, और यहाँ रहने वाले फरिश्ते पाक है। तो अब जो अंदर आने वाला है वो पाक तरीके से आता है। अब 5 वक्त अगर पाक तरीके से आ रहा है, हम लोग एक मरतबा गुरुद्वारे में गए, दिल्ली में चलता है गुरुद्वारा है, देखने वास्ते गए हम लोग। इतना बड़ा नाला, यहाँ से वहां तक पानी बह रहा है, इतना पानी वेस्ट करते हैं, पूछो मत। साहब चपला यहाँ छोड़ो, चीज़ा यहाँ निकाल के रखो,
पानी में से चलते हुए जाइए अंदर देखने के बाद। तो बोला भाई ये खाली पैरा धो, नहीं बाज़ वक्त में नहीं धोते, इस वास्ते ये हम जारी कर दिए। तो पानी में से जाना, पाक होना, साफ होना, पैरा अच्छे होना वगैरह वगैरह। अरे जहाँ पाकी साफी का मामला यहाँ कर रहे हैं लोग, तो क्या अल्लाह अपने घर में नहीं करेगा क्या? अल्लाह भी अपने घर में आने वाले को पाक साफ करके आकर घर में भेजाता है। आपका पाक साफ होकर घर में आ रहा है। जो आदमी 5 वक्त पाक साफ हो, अल्लाह के रसूल ने एक मिसाल दी, जब कोई आदमी अपने कारखाने से काम कर घर को जा रहा, जाते जाते रास्ते में नदी पड़ी, अच्छा पानी है, गहरा पानी है, साफ पानी है, मीठा पानी है। जाते हुए दिल बोला पानी नहा लेना चाहिए, पानी नहा लिया, फिर गया आगे, वहां पर भी 5 नदियां मिले, 5 नाले मिले, पांचों के पांचों में नहा लिया। घर को जाने तक क्या क्या मैल रहेगा? तो साहबा बोले या रसूल अल्लाह नहीं रहेगा। तो कहा जैसा ये आदमी अपने कारखाने से घर पर जाने में 5 जगह पर गुस्ल करके जा रहा, कोई मैल नहीं रहेगा, तो जो अल्लाह के घर को 5 वक्त जाएगा उसका कोई गुनाह नहीं रहेगा, पाक साफ हो जाएगा। अच्छा, जब ये वापस जा रहा है तो अब जाहिर बात है जिसका सामान उसको देना ना, जो भी सामान था, चाहे वो गुनाह हो, चाहे वो नेकी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, फरिश्ते बोले या अल्लाह इन्हें वापस जा रहा है, इसका गुनाह उसके हवाले। कहा मेरी रहमत का उम्मीदवार बनकर घर में मेरे आया था और गुनाह को माफ कराने के वास्ते दुआ भी कर रहा था, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह माफ कर ले, यग़फ़िरु ज़ुनूब जमी, अल्लाह मेरे से माफी मांग रहा मेरा बंदा। इस वास्ते अब मेरे को शर्म आती है, मेरे बंदे को मैं माफ कर दूं, फिर उसके गुनाह उसके हवाले कर दूं, ये हो नहीं सकता। फिर वो गुनाह क्या करना, अल्लाह ने लिख जा समंदर में फेंक दो, मेरे बंदे के गुनाह लिख जाओ समंदर में फेंक दो। जो 5 वक्त मस्जिद को आएगा उसके गुनाह साफ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, और वो लेकर जाके बिल्कुल पाक और साफ होकर फिर घर को जाएगा। भला बताइए उसका ईमान छलकेगा नहीं छलकेगा? जाहिर बात है। तो कहा जो आदमी 5 वक्त नमाज की पाबंदी और मस्जिद का पाबंद होगा उसको ईमानदार होने की गवाही देना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बहरहाल उन्वान बहुत लंबा चौड़ा है, इतनी ही बात आपके लिए काफ़ी है। बस ये एक बात बोलकर बात को ख़त्म कर दूँ, जैसा जान और जिस्म का जोड़ है वैसा मुसलमान और नमाज का जोड़ है। जान के बगैर जिस्म नहीं, जिस्म के बगैर जान नहीं। तो कहा मुसलमान नमाज के बगैर नहीं, नमाज मुसलमान के बगैर नहीं। कहा जो आदमी मुसलमान हो और फिर अल्लाह की इबादत ना करे और अल्लाह के घर को आबाद ना करे, नमाज ना पढ़े, फिर तो उसके ईमान के अंदर कमजोरी पैदा होती है। ये पहले ही बता दिया मैंने। अब आप अपने ईमान को मजबूत करना है या कमज़ोर करना है, आप अपने नज़दीक ये तजिया कर लीजिए, तजिया कर लीजिए और फिर सोचकर अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारने की कोशिश कीजिए। इस वास्ते कुरान में एक लफ्ज़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जो आदमी जैसा ज़िंदगी गुजारेगा वैसी उसकी मौत आएगी। जो आदमी जैसा जिंदगी गुजारेगा वैसी ही उसकी मौत आएगी। अगर अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह की याद कर रहा था, तो उसी हालत में उसकी मौत आएगी। अगर नहीं कर रहा था तो फिर अल्लाह ही उसके बारे में जानता है उन्हें क्या होगा, अल्लाह उसको क्या करने वाले हैं अल्लाह जानता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला हमको जज़ाए तौफीक दे अल्लाह की इबादत करने की, किसी को बताने की, किसी को समझाने की, किसी को अंगुष्ठ नुमाई करने की, किसी को लबकुशाई करने की। अरे नमाज नहीं पढ़ता तू, पहले तू देख ले तेरी नमाज कितनी है पाबंदी के साथ, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उससे पहले हम अपने आप को देख लेना, अपने आप को कोशिश करना। इसीलिए कहा मस्जिद का जोड़ अल्लाह से जोड़ है, मस्जिद से दूर अल्लाह से दूर है। अब बोलेंगे मस्जिद में चल रहा रहता बाकी जगह नहीं रहता। एक साहब आकर मस्जिद में,
अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। इन्हें निकाल को 1 रुपया दिया, अब उन्हें 1 रुपया दिया, इन्हें 1 रुपया दिया, इन्हें 1 रुपया, वहां से दे दो। वहां सेंध खाना था, शराब खाना था, अल्लाह के नाम पे 10 रुपए निकल। अरे अल्लाह ने वहां नहीं है, यहाँ है असल में। मस्जिद में 1 रुपया दिया, अल्लाह ने सेंध खाने में 10 रुपए दिया। तो लोगों का जो जहन बनता है ना, वो अजीब और गरीब बनता है। ये समझते हैं इस तरीके से कि भाई अल्लाह मियाँ का मामला कुछ अजीब और गरीब। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिद को आने वाला परेशान भी होता है, मस्जिद को आने वाला गरीब भी होता है, मस्जिद को आने वाला अपने आप को कभी मुसीबतों में गिरफ्तार भी होता है, हालात के एतबार से नागाहानी चीज़ों के अंदर घिरा हुआ भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को जो है अल्लाह मियाँ दुनिया के अंदर रखा है। जब दुनिया से जा रहा होगा फिर वह आखिरत में उसका मामला क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। इसीलिए कहा मुसलमान को मुसीबत कहाँ नहीं, मुसलमान को मुसीबत कहाँ नहीं, वो कौन सी जगह है जहां आसमान नहीं। मुसलमान को मुसीबत है जाहिरी एतबार से, लेकिन इस पर आदमी जरा सा घबरा कर पीछे हट गया तो फिर वो कोई काम का नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा मेरी चीज़ों से घबराता नहीं है, वो शर्रिही वो खैरिही मिनल्लाहि ताला, अच्छाई और बुराई दोनों भी अल्लाह की तरफ से आते हैं। इस पर जो है आदमी यकीन करते हुए अल्लाह की इबादत को छोड़े नहीं, अल्लाह अल्लाह करने में आगे बढ़े। अल्लाह के घर की इबादत के वास्ते आदमी कमर बस्ता रहे, चाहे आदमी को नींद सताए या बीमारी सताए, मगर इंशाअल्लाह आइंदा आपको बाकी रहे तो कुछ और नमाज के बारे में बताया जाएगा। अल्लाह करे कि हमको नमाज की हकीकत समझ में आए तो फिर वही मैं आयत पढ़ूंगा। याद रखिए इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज के अंदर वो खूबी है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। कैसा रोकती है वो इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने बताएंगे। वमा अलैना इल्ला